हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो मोबाइल रिपेयर तो करते हैं लेकिन स्कीमेटिक रीडिंग में थोड़ी सी दिक्कत जाती है या बहुत सारी दिक्कत जाती है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है, सिचुएशन है, आपको स्कीमेटिक रीडिंग समझ में नहीं आती या थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है या बिल्कुल नहीं समझ में आता, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। आपको स्कीमेटिक रीडिंग थोड़ा कुछ या बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है। और स्कीमेटिक रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। इसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर जा कर के, वहाँ पर लीकेज शॉर्टिंग करके अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं कि डीसी रीडिंग पे इसका क्या बिहेवियर होगा, किस लाइन के ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर ये सब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपका थोड़ा कॉस्ट उसमें लगेगा। लेकिन स्कीमेटिक रीडिंग की प्रैक्टिस करने में आपका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि आप स्कीमेटिक रीडिंग में, फॉल्ट फाइंडिंग में और डाटा शीट रीडिंग में मास्टर बन जाएंगे, जिससे कि आप सर्किट एनालिसिस और फॉल्ट फाइंडिंग और सर्किट मॉडिफिकेशन बहुत आसानी से सीख जाएंगे अगर खुद भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल एक दे देता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में हम बताते हैं। ठीक है। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, अच्छे से डीप लेवल में जा कर के चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप आज की डेट में किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें क्या खासियत है? अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है तो उसे भी हम रिकमेंड करते हैं कि दोबारा आपको पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा, रीज़न क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स असल में, आप नाम सुन रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सुन करके लगता है कि ये बेसिक नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है। यही फ़र्क होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में नहीं होते, क्योंकि जब आप कॉलेज या स्कूल टाइम में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिया तो आप, नॉर्मल सी बात है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो शब्द है आप इसको बेसिक समझेंगे, मतलब कि ये बेसिक होगा, इसको ना भी पढ़ें तो हो सकता है ये लगेगा। लेकिन यही बेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसी सब्जेक्ट में आपका वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, जेएफईटी, मॉसफेट, एक्सओ, आरटीसी, बक कन्वर्टर सर्किट, बूस्ट कन्वर्टर सर्किट, ये सब कुछ आता है। I2C प्रोटोकॉल, एसपीआई, मीपी, ठीक है, सब कुछ इसी के अंतर्गत में आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद में जब आपको ये कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी आपकी हो जाएगी, तो इसके बाद में आप स्कीमेटिक रीडिंग 100% सीख जाएंगे। स्कीमेटिक रीडिंग में आप जितना परफेक्ट होते जाएंगे उतना ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिपेयरिंग में और ज़्यादा एडवांस बनते जाएंगे। तो स्कीमेटिक रीडिंग के साथ साथ आपको सर्किट एनालिसिस आना चाहिए, जो कि संभव हो सकता है आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे मास्टर करने के बाद में। इसके बाद आप सीखेंगे डाटा शीट, स्कीमेटिक रीडिंग और डाटा शीट रीडिंग। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो ठीक है, उसमें आपको नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन जो आप कोर्स में आकर के सीखेंगे स्कीमेटिक के बारे में, वो नॉलेज आपको शायद ही, मुझे लगता है कि यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और अगर आप 2, 3, 4 इंस्टीट्यूट से घूम करके आ चुके हो तो भी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो मेरी गारंटी है आपको इसमें स्कीमेटिक में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाटा शीट रीडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। कुछ टेक्निक आप खुद से भी बना सकते हैं अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे। मल्टीमीटर और डीसी मशीन का यूज़ करना 100% आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि डीएसओ की ज़रूरत हमको है क्या।
कितने परसेंट है, तो मैं बोलता हूँ 0%। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये डीएसओ का काम हमको नहीं सिखाते, उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मेरे स्टूडेंट ज़्यादातर जो होते हैं, मैंने देखा है हमारी फील्ड में बहुत सारे टेक्नीशियन आज की डेट में ऐसे हैं जिनका बजट बहुत ज़्यादा कम है, और जिनका बजट बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, जिनके पास अमाउंट है, वो डीएसओ वगैरह सारी चीज़ें ले करके प्रैक्टिस करके खुद से ही सीख चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका बजट नहीं है, सीखने का भी बजट नहीं है, उनके लिए ही फीस हमने 2000 किया था। ठीक है, तो मल्टीमीटर के द्वारा आप 100% रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं। आप मल्टीमीटर से ही पूरी फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना होता है चीज़ों को लेकर के, आप इजीली कर पाएंगे सब काम बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ज़्यादा इंट्रोडक्शन दूंगा तो सिर्फ यहीं तक इंट्रोडक्शन रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन के बारे में, मतलब कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो चार्जिंग सेक्शन आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले आप पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन किस तरह से काम करता है। आपने चार्जिंग जैक लगाए, चार्जिंग कनेक्ट किए, चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद में अब पूरे सर्किट में किस सीक्वेंस में स्विचिंग होती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, कैसे प्रोटोकॉल लाइन कमांड करती है, ये सारी चीज़ें पहले आप समझेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन जैसे कि इंडक्टिव, टर्बो इंडक्टिव, कैपेसिटिव, लीनियर टर्बो, ये सारे कैसे सर्किट काम करते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का, आज ही की बात है, एक स्टूडेंट से वार्तालाप हुई, बात हुई थी। स्टूडेंट का कहना है कि मेरी जो नॉलेज है हार्डवेयर की, ये कंप्लीट है। मैंने उनको एक ही चीज़ पूछा कि बूट सीक्वेंस आपको बनाना आता है? स्टूडेंट ने कहा आता है, मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है, ईएमएमसी वगैरह। मैंने बोला ठीक है। मैं लास्ट यही चीज़ पूछा कि चार्जिंग सेक्शन कितने टाइप का होता है, तो उन्होंने यही कहा वो सब मेरे को नहीं पता, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मेरा काम हो जाता है हार्डवेयर का, मेरे को आईसी रिबॉलिंग पूरी आती है। तो मैंने ज़्यादा एडवाइस नहीं दिया। ठीक है, और अब वो स्टूडेंट ही हैं जो बोलते जा रहे थे। लास्ट में एक ही चीज़ हुआ कि मुझे फ़ोन काटना पड़ा। लेकिन इस वीडियो को अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको स्कीमेटिक की नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी कस्टमर के फ़ोन से छेड़खानी मत करो सर्किट में, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपको स्कीमेटिक की नॉलेज नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि यूट्यूब देख करके ओपन और शॉर्ट सर्किट को मैं ठीक कर सकता हूँ, ये सिर्फ हमको लगता है कि 10 में से 2-3 सेट बन जाते दिन में तो हो जाता है काम, ये गलत है। इसके बाद में ऑल टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन, जितने भी टाइप के चार्जिंग सेक्शन होते हैं उनकी स्कीमेटिक रीडिंग आपको बताई जाएगी। 100% वाली स्कीमेटिक रीडिंग। 100% का मतलब ये होता है कि जितनी भी लाइंस होती है सबकी रीडिंग, सबका वोल्टेज, सबकी वर्किंग आपको बताई जाएगी। अगर वो काम नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत आएगी, A to Z। आपको बेफिक्र होकर के 32 डेज क्लास में बैठना है। 32 डेज के बाद में आपकी जो नॉलेज होगी आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि पहले जो आपने सीखा कहीं पर या जैसे भी खुद से सीखा, उसके बाद ये 32 डेज क्लास अटेंड करने के बाद में आपकी नॉलेज कैसी है और कितने फ़ोन आपसे बन के जा रहे हैं और कितने रिटर्न जा रहे हैं, ये भी देखना। ऑल आईसी रिलेटेड टू चार्जिंग आईसी डाटा शीट रीडिंग। जितनी भी चार्जिंग आईसियाँ हैं जो कि चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड है या चार्जिंग की कितनी जितने भी प्रकार की आईसियाँ होती है उन सब के डाटा शीट या रिलेटेड डाटा शीट पढ़ करके कैसे आप सीखेंगे। ठीक है, इतना कुछ बताया जाएगा एक सेक्शन के बारे में। ऐसे ही ऑल सेक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें और अपनी सीट बुक कराएं और
जो ऑफ़र है 2000 वाला, 2000 वाला ऑफ़र हमने बंद कर दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब कि 20 से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा एक बार के लिए ये 2000 वाला जो कोर्स है 1999 वाला फिर से चालू हो जाए। तो इस महीने के लिए लास्ट 1999 वाला कोर्स होगा। इसके बाद परमानेंटली हम ये 1999 वाला जो बैच है ये बंद कर देंगे। वापस से जो फीस है वो पहले वाली हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें और ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक पीसीबी लॉजिक बोर्ड। अब यहाँ पर जितने भी अलग अलग आईसी हैं उन सबके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, स्कीमेटिक रीडिंग के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं हम यहाँ पर किसी एक सेक्शन का, जैसे कि लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन में यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाने से एक आइडिया होता है कि कहाँ पर बीटीबी कनेक्टर है। जैसे कि ये देख सकते हैं बीटीबी कनेक्टर तक ये जितनी भी लाइंस आ रही है ये कपलर रजिस्टर के द्वारा, कपल रजिस्टर के द्वारा, ये सभी की सभी मीपी लाइन है। इन लाइंस के द्वारा ही आपके फ़ोन में ग्राफिक आता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, आप सभी को होगी, अगर नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देखो। यहाँ पर VREG L16 1.8 ये LDO वोल्टेज है 1.8 का। इस वोल्टेज के बिना आपका डिस्प्ले चलेगा ही नहीं। अगर आपको नहीं पता था तो आपको याद रखना है, कभी भी डिस्प्ले सेक्शन आप रिपेयर करेंगे तो BTB कनेक्टर पर अगर ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा है तो BTB कनेक्टर पर 1.8 वोल्टेज सबसे पहले फाइंड करोगे। उसके बाद LCD RST की लाइन पर यूनिवर्सल 1.8 वोल्ट आता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, टीयरिंग इफेक्ट TE की लाइन है। उसके बाद में VSN और VSP वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 देखनी है। इतनी चीज़ें अगर प्रॉपर आएंगी तभी आपके फ़ोन में डिस्प्ले की लाइट जो है LCD लाइट है ये चलेगी, नहीं तो LCD लाइट भी नहीं आएगी अगर उधर कोई प्रॉब्लम हुई तो। LCD लाइट के लिए एनोड लाइन जो होती है LED एनोड, ये होती है हमारी पॉजिटिव वोल्टेज की, और जो कैथोड की लाइन होती है ये नेगेटिव की लाइन होती है, फीडबैक की लाइन। अगर आपको सर्किट की नॉलेज लेनी है तो सर्किट की नॉलेज के लिए आपको जितने भी एब्रीविएशन होते हैं ये पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आप जो एब्रीविएशन है उसको इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग ये 100 एब्रीविएशंस है। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हो। अगर आप स्टडी करना चाहते हो अच्छे से तो अच्छा होगा कि आप ये सारी चीज़ों को पढ़ो। इससे ये जो जैसे कि SEL है, सेलेक्ट की लाइन है। ठीक है, SBI है, SPI है, SSBI है, SPK, SIM, SMT, SD, RAM, SYS, TCXO। ठीक है, ये जितनी भी लाइन्स है ये सभी के सभी काम की लाइन है। RST, ठीक है, RTS, ये सब आपको एब्रीविएशन पता होना चाहिए और इसके साथ में इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, तो इसके द्वारा आप काम कर पाएंगे। तो ये था BTB कनेक्टर तक आने वाली सभी के सभी लाइंस। इसके बाद ये जो आईसी आपको दिखाई दे रही है ये है डिस्प्ले लाइट आईसी। डिस्प्ले लाइट आईसी की वर्किंग अगर आपको समझना है तो मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। और ये है ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी के बारे में भी उसी वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जाएंगे स्कीमेटिक में। ये कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, एनोड में हम चलते हैं एक बेसिक वर्किंग देखने के लिए।
जैसे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, यहाँ पर कॉइल है, रजिस्टर है, डायोड है, ठीक है, और यहाँ पर एरो भी है। ये सभी के सभी आपको ऑलरेडी पता होंगे, और जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है उनको अगर नहीं पता ये इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, या ये एक रजिस्टर है या कॉइल है, नहीं पता है, तो आपको जाना पड़ेगा गूगल में। गूगल में जा करके यहाँ पर लिखेंगे सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट के आपको यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक कंपोनेंट के सिंबल आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर के भी NPN, PNP, ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET, JFET, ठीक है, N चैनल और P चैनल, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। जो भी आपको समझ में आए पहले आप उसको समझें। आप ये मत देखो कि किस में ज़्यादा डायग्राम मिलेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे हैं, इसमें काफ़ी सारे गेट भी हैं। जैसे कि यहाँ पे एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, ठीक है। ये सब आपके अभी काम का नहीं है, मोबाइल फ़ोन में ऐसे भी ये काम का नहीं है। ये जब आप सर्किट डिज़ाइनिंग करेंगे तब ये आपके काम आएगा, वो आगे के कोर्स में आपको भले हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं है। अभी आपके लिए कंपोनेंट है, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं इस तरफ, ये सभी आपके काम के हैं, इनको आपने स्टडी करना है। लाइन के बारे में समझना है तो लाइन के बारे में समझने के लिए सर्किट की वर्किंग थोड़ी सी जानना होगा, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। मेरा काम है आपको सिर्फ इतना बताना कि आपको सीखना कैसे है, क्योंकि YouTube पे मैं पूरी ट्रेनिंग तो नहीं डाल सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, और पूरा स्कीमेटिक रीडिंग भी मैं ये नहीं दे सकता YouTube पर। लेकिन YouTube पे मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको सीखना कैसे, मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और मैंने कैसे सीखा वो बता सकता हूँ। और एक किताब के बारे में बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट, देखो जो सब्सक्राइबर हैं, जो स्टूडेंट है, जो मेहनत करने के लिए रेडी है वो सीख सकता है। उसके लिए कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है कि मेरे स्टूडेंट ही सीख सकते हैं। पढ़ोगे तो सीख जाओगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर डमीज़ का ये पूरा एडिशन है, ठीक है। इसके पूरे के पूरे जितने भी आपको मिल जाएं, ये 1 बाय 1 आप पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला भी इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए भी मेरा ये कहना है, आप सभी अपने भाई बंधु हैं। आपकी नॉलेज अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम है तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। सिर्फ इस किताब को नहीं, आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मिल जाए, एक किताब पढ़ो, पूरा पढ़ो, अच्छे से 2-3 बार पढ़ो, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करो। इसके बाद में सेकंड दूसरी किताब पढ़ो। आप लर्निंग स्टॉप करोगे तो आप सिखा नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट वाले भाई भी हैं तो अगर आप देख रहे हैं, ये किताब मेरी फेवरेट है, ये आप पढ़ सकते हैं। जो डमीज़ बुक है, यानी कि ये वाली फॉर डमीज़, इसी में आपको ट्रबल शूट भी मिल जाएगा। ट्रबल शूटिंग रिलेटेड डमीज़ बुक भी आपको मिल जाएगी। ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डमीज़ में भी तो इसका कलेक्शन था, मैंने देखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर डमीज़, ठीक है। यहाँ से देखो आप डाउनलोड कर सकते हैं, शायद यही यहाँ से हो जाएगा। फ्री बुक है, आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके फ़ोटो कॉपी करा लो, क्योंकि स्क्रीन पे देख करके कितना स्टडी कर पाओगे, आंखें ख़राब हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा देखो, यहाँ पे स्क्वायर वेव, साइन वेव, सब कुछ आपको डिटेल में बता देगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो,
चीज़ों को सीखो। और कोर्स ज्वाइन करके सीखना चाहते हो कि आप ही पढ़ा दो तो हम पढ़ा देंगे। 20 तारीख की बैच है, 20 अक्टूबर की। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपको उतनी जल्दी क्लास की डिटेल मिलेगी, क्योंकि ग्रुप तभी बनेगा जब 20 स्टूडेंट की ज्वाइनिंग हो जाती है, तभी ग्रुप बनता है। ठीक है, तो अभी कुछ सीटें खाली है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, ज्वाइन करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके बाद में 20 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। कोई भी ये ना सोचे कि भैया मेरे को नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको एक ही एडवाइस देंगे कि जितना हो सके अभी आप काम करो और 2 से 3 महीने के बाद दोबारा आकर के ज्वाइन करो, या कहीं भी ज्वाइन करना है तो करो, और आपकी फ़ीस पूरी की पूरी रिफ़ंड हो जाएगी 2 दिन के अंदर। आप डे 1 और डे 2 आप क्लास में बैठो, नहीं समझ आया, तीसरे दिन आपकी फ़ीस रिटर्न पूरी की पूरी। और अगर आपको समझ में आया तो आप क्लास कंटिन्यू करो। 32 डेज़ में आपको एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल पे आपको लेकर जाना, मेरी गारंटी। मास्टर लेवल पे आप जाएंगे 6 महीने के बाद, क्योंकि हर 3 महीने में आपकी क्लास होगी, 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। अभी जो क्लास होगी ये 20 अक्टूबर की, ये बेसिक टू एडवांस होगी, ये सबके लिए है। अगर कोई एडवांस लेवल पे अभी भी काम कर रहा है उसके लिए भी है, बिगिनर के लिए और फ्रेशर सबके लिए है। ठीक है, वीडियो यहाँ तक ही था। वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, पूरा वीडियो आखिरी तक देखे हो तो कमेंट करना। इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, कोर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन जो मेरी फेवरेट बुक थी, जो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि उस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो वो मैं आप तक दे चुका हूँ, अगर आप पढ़ना चाहो तो। ठीक है, बाकी कहीं भी जाओ सीखने के लिए, पहले आप चीज़ें जान लो, पूछ लो, समझ लो, उसके बाद ही। क्योंकि एक कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, या गुरु बनाओ ध्यान से, वगैरह वगैरह। तो किसी को भी आप टीचर बनाते हैं, कहीं पर भी आप सीखने जाते हैं, इतना ध्यान रखो कि जो भी आपको पर्सन सिखाने वाला है उसकी नॉलेज है आपको सिखाने की कि नहीं। ये मत देखो कि प्राइस कम है, ज़्यादा है, ये है वो, कुछ भी नहीं। मैंने 7,000 में भी सिखाया, 15,000 में भी ऑनलाइन सिखाया है। और ज्वाइन करने वाले जो समझते हैं कि ज्वाइन करना, वो करते हैं। अब जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि कम से कम फीस में मेरे को सीखने को मिल जाए, ऐसा आदमी कहीं भी नहीं सीख सकता। आप सीखना भी चाहते हो और आप ये भी सोचोगे कि मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, सीखूं कि नहीं, पैसा ज़्यादा तो नहीं लगेगा या पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो भाई आपके लिए फील्ड नहीं है ये। अगर आपको सीखना है तो आप संपर्क करें, ज्वाइन करें। और जो भी पर्सन ये सोचता है कि फ्री में सब कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला ही नहीं है। 2,000 हमारी फ़ीस है अभी के लिए, ये आखिरी जो लास्ट मंथ है, इसके बाद में कभी भी ये 2,000 वाला ऑफ़र नहीं चलेगा। उसके बाद फ़ीस जो पुराना प्राइस था 7,000 वही हो जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे संपर्क करके ज्वाइन करेंगे। और दूसरी बात ये है, कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि मास्टर लेवल तक जाना, सीखने के लिए अच्छे लेवल पे काम करना, सेट रिटर्न ना जाए, हर एक सेट रिपेयर हो जाए, बिना सीखे काम नहीं होता। सेल्फ लर्निंग भी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समय देना होगा, वो भी कर सकते हो चाहो तो, जैसा भी आपकी इच्छा। ठीक है, यहीं तक वीडियो था। आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आखिरी तक आपने वीडियो देखा तो कमेंट कर देंगे कि आपने आखिरी तक देखा, इससे पता चलेगा कि कितने लोग आखिरी तक बने रहते हैं। तो हम बड़ा वीडियो बनाने में संकोच नहीं करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।